हम लोगों के पहले जो लोग थे उनका परिवार एक परिवार था, पति पत्नी बेटा बेटी, और हम लोगों को जब से काम करने का मौका मिला हम लोगों के लिए पूरा बिहार एक परिवार है और उनकी सेवा करना ही हमारा धर्म है। और प्रारंभ से देख लीजिए क्या बुरा हाल था, कानून का राज नहीं था, जंगल राज था। शाम होने के बाद कौन घर से बाहर निकलता था, कहीं आने जाने की कोई सुविधा नहीं थी, न कानून का राज न विकास, कुछ भी नहीं। और जब हम लोगों को काम करने का मौका मिला, एनडीए को हम लोगों ने क्या कहा प्रारंभ से ही, न्याय के साथ विकास के मार्ग पर चलेंगे। पहले भी हम आपके बीच इस बात की चर्चा कर चुके हैं। और न्याय के साथ विकास का मतलब है हर इलाके का विकास और समाज के हर तबके का उत्थान। और जो किनारे रह गए उनको मुख्य धारा से जोड़ने के लिए विशेष पहल। इसलिए हम लोगों को जब मौका मिला तो हमने किसी भी इलाके की उपेक्षा नहीं की और समाज के किसी भी तबके को एक साथ करने में हमने कोई छोड़ा नहीं किसी को। किस तरह से महिलाओं के सम्मान के लिए काम किया। कहां महिलाओं की जनप्रतिनिधि हुआ करती थी, बहुत कम, नाम मात्र की। हमने 50% का आरक्षण किया पंचायती राज संस्थाओं में, नगर निकायों में, और 3 बार चुनाव हो चुका। अब कितनी बड़ी संख्या में महिलाएं जनप्रतिनिधि हैं। पहले लड़कियां पढ़ कम पाती थी, अब लड़का लड़की बराबर। 9वीं क्लास में मैट्रिक की पढ़ाई में हमने सर्वे कराया था तो उस समय इतने बड़े राज्य में, इतनी बड़ी आबादी के राज्य में 9वीं क्लास में 1,70,000 से भी कम लड़कियां थी, और अब लड़के और लड़कियों की संख्या बराबर। इस बार जो मैट्रिक की परीक्षा हुई, इस परीक्षा में परीक्षार्थी में लड़की की संख्या लड़कों से भी थोड़ा ज्यादा। अब सोचिए हम लोग क्या काम करते रहे सबके उत्थान के लिए, सबको आगे बढ़ाने के लिए। और कितना हम लोगों ने काम किया लड़कियों के पढ़ाने के लिए, जीविका समूह बना करके महिलाओं को प्रशिक्षित करने के लिए, प्रेरित करने के लिए। ये जो काम किया, मौका मिला था उन लोगों को। देश में स्वयं सहायता समूह बन रहा था, बिहार में बहुत कम, नाम के बराबर, न के बराबर। केंद्र के द्वारा जो दिशा निर्देश रहता था कुछ नहीं कर सके। और जब हम लोगों को मौका मिला तो हमने स्वयं सहायता समूह को और बेहतर ढंग से उसका नामकरण किया जीविका समूह। और विश्व बैंक से कर्ज लेकर के, वर्ल्ड बैंक से कर्ज लेकर के हमने यहां जीविका समूह की शुरुआत कराई। 10 लाख समूह का लक्ष्य पूरा हो गया। 1,20,00,000 से भी ज्यादा महिलाएं अब जीविका समूह से जुड़ी हुई हैं। कितनी जानकारी उनको आई है, कितनी जागृति उनको आई है, और कितना काम। हम तो कई जगह जो जीविका समूह की महिलाएं हैं उनके साथ हमने बात किया। मुझे इतनी खुशी होती है कि पढ़ी लिखी भले ना हो लेकिन नई बातों को और काम को कितना अच्छा ढंग से समझती हैं। तो ये सब काम किए। कौन सा काम पहले ही लोग करते थे? न स्कूल में पढ़ाई का काम, न अस्पताल में इलाज का काम। क्या हाल था? प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र 1 महीना में 39 लोग जाते थे, यानी एक दिन में 1 आदमी, किस दिन 2 आदमी। यही हाल था सरकारी अस्पताल का। और जब हम लोगों को मौका मिला 2006 से ही हम लोगों ने दवा और चिकित्सक का प्रबंध किया, लोग अपना इलाज कराने लगे। और आज आपको मालूम है पिछले वर्ष का जो आंकड़ा है, इस बार तो मार्च से ही कोरोना चल रहा है, लेकिन जो आंकड़ा है एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में अब औसतन इस बिहार में 1 महीने में 10,000 लोग इलाज के लिए जाते हैं। तो कौन सा क्षेत्र है? कहां पहले स्कूल दिखता था? कितने शिक्षकों की बहाली की? 3.5 लाख से भी ज्यादा शिक्षकों की बहाली। एक एक काम हम लोगों ने किया। अब स्कूल के बाहर कोई रह नहीं पा रहा, तो हर तरह से उपाय करके, काम करके, और जो स्कूल के बाहर रह जाते थे उनका आकलन किया। जो
प्राथमिक विद्यालय में भी नहीं जा पाते थे। उन लोगों की समीक्षा की, पता चला या तो ये महादलित है या अल्पसंख्यक समुदाय के हैं। उसके लिए टोला सेवक, तालमी मरकज स्वयं सेवक के माध्यम से 30,000 लोगों को लगाया, जो 60 साल तक उनको काम करने का मौका दिया है और सबको स्कूल तक पहुंचाया। तो कौन सा काम? अब बोलिए, रोड का काम, गांव गांव तक रोड पहुंचाने का काम, बड़ी बड़ी योजनाएं, कितने सड़कों का निर्माण, ये सब काम किया गया, पुल पुलिया का निर्माण। तो हर क्षेत्र में हम लोगों ने काम किया। पहला 5 साल काम किया, उसको भी आगे बढ़ा के अगला 5 साल, उसके बाद भी इस बार काम कर रहे हैं। और इस बार के काम के लिए तो और हमने 7 निश्चय का ऐलान किया। और आपको मालूम है कितने जगह संस्थानों की कमी थी। हमने हर जिला में इंजीनियरिंग कॉलेज, हर जिला में पॉलिटेक्निक संस्थान, हर जिला में पैरामेडिकल संस्थान, हर जिला में महिला आईटीआई, हर जिला में जीएनएम संस्थान, हर सब डिवीजन में एएनएम संस्थान, हर सब डिवीजन में आईटीआई, पूरे बिहार के लिए काम शुरू कर दिया, पढ़ाई शुरू। और अब कई जगह उसके भवन का भी निर्माण हो गया। सब काम, लोगों को मजबूरी में बाहर जाना पड़ता था पढ़ने के लिए, ये सब काम एक एक किया। हमारे गरीब परिवार के लड़के लड़कियों को आगे पढ़ने की स्थिति नहीं रहती थी, उसके लिए हमने स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना, 4 लाख रुपए की मदद इंटर के आगे पढ़ने के लिए। बहुत बड़ी संख्या में लोगों ने इसका लाभ लिया। और जो आगे नहीं पढ़ेंगे, काम की तलाश में घर के बाहर जाते हैं, ऐसे लोगों को 2 साल तक 1-1 हजार रुपया महीने का काम, स्वयं सहायता भत्ता योजना। और बाकी लोगों को जब कोई काम करेगा तो फिर कंप्यूटर पर काम करना सीखेगा तो आएगा। इसके लिए कुशल युवा कार्यक्रम, 10 लाख से भी ज्यादा लोगों ने ट्रेनिंग ली। सिर्फ कंप्यूटर पर काम करना नहीं सिखाए, कैसे बातचीत की जाती है, संवाद कौशल, व्यवहार कौशल, किस ढंग का व्यवहार करना चाहिए, सब किया। 10 लाख से भी ज्यादा लोगों ने इसका प्रशिक्षण लिया। एक एक काम हम लोगों ने किया। और महिलाओं को 35% का आरक्षण सरकारी सेवाओं में, पुलिस बल में। पहले आपको महिलाएं मिलती दिखती थी पुलिस बल में, अब बिहार में पुलिस बल में जितनी महिलाएं दिखती हैं, शायद ही किसी देश के किसी राज्य में इतनी महिलाएं दिखती है। सब काम हम लोग किए हैं। और उसके बाद क्या कहा, बिजली का क्या हाल था जी, ललटेन पर न निर्भर थे। और हमने कहा कि हर घर बिजली पहुंचाएंगे। 18 के दिसंबर का लक्ष्य 18 के अक्टूबर तक पहुंचा दिया। अब लालटेन की जरूरत खत्म, अब सब घर में बिजली पहुंची है, हर घर बिजली पहुंचा दिया। अब उसके बाद और ज्यादा लोग बिजली ले रहे हैं। इन लोगों को मौका मिला, पति पत्नी 15 साल, आजकल बोल रहा है कि हम लोगों को 15 साल। अरे जिसको 15 साल मिला क्या किए, क्या बिजली की खपत थी, 700 मेगावाट। अब कितनी खपत है, 6000 मेगावाट से भी ज्यादा। पूरे देश में हर घर शौचालय का काम, लगभग हम लोगों का काम पूरा। हर घर नल का जल, 83% काम पूरा। महीना 2 महीना में बाकी काम भी पूरा हो जाएगा। हम शुरू से कहते रहे कि अगर खुले में शौच से मुक्ति मिली और पीने के लिए स्वच्छ पानी मिलेगा तो आज जितनी बीमारियों को झेलना पड़ता है 90% बीमारियों से छुटकारा मिल जाएगा। ये सब सोच करके एक एक काम करते रहे। हर घर तक पक्की गली और नाली का निर्माण हर गांव में। कौन सा काम हमने कहा नहीं किया है। अब एक एक काम किए हैं, अब आगे मौका दीजिए। और काम किया। अपराध की जो घटनाएं घटती है मालूम है, अपराध अब कितना घट गया ये तो कोई दावा नहीं कर सकता। कुछ ना कुछ आदमी तो बायां दायां गड़बड़ करने वाला होता ही है, तो कुछ ना कुछ इधर तो करेगा ही। लेकिन अपराध का आंकड़ा कितना नीचे चला गया। पूरे देश में इतनी बड़ी आबादी का राज्य बिहार अब अपराध के मामले में 23वें नंबर पर चला गया। अब आप सोच लीजिए आमदनी कितनी बढ़ गई। हर साल राज्य की आमदनी 12.8% की गति से आगे बढ़ रही है। प्रति व्यक्ति आय हर साल 10.5% के रफ्तार से बढ़ रहा है।
तो एक एक काम हम लोगों ने करने का प्रयास किया है। समाज आगे बढ़ रहा है, नई पीढ़ी के लोगों को बताना चाहिए। जो 15 साल बच्चे थे उनको क्या मालूम कि घर से कोई बाहर निकल नहीं पाया, स्कूल नहीं था, जाने का रास्ता नहीं था, तो एक एक बात बता देना चाहिए। और कुछ लोग गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं, तो गुमराह करने की कोशिश, और मेरे बारे में बहुत जो मन में आता है बोलते, खूब बोलो और जितना बोलो और खूब प्रचार लो, खूब प्रचार लेते रहो, लेकिन न काम की जानकारी है न काम का अनुभव है। इस बिहार के उत्थान के बारे में कोई चिंता है? जो काम हम इतना दिन से करते रहे, कोई कह देगा कि हम 10 लाख को पहला दिन दे देंगे रोजगार। अच्छा बताइए तो बिहार में 10 ही लाख लोगों को देने से काम चलेगा? 12.5 करोड़ की आबादी है, तो और लोगों को ना दीजिए। अब पैसा कहां से आएगा जी? पहले 24,000 से भी कम का बजट था, अब 2,11,000 का बजट। और अब ये बताइए वो क्या करेंगे? कुछ करना नहीं है। कहां से आएगा पैसा? आसमान से पैसा आएगा कि अपने पकेटवा में अंदर में रखा हुआ उससे आएगा? कहां से आएगा? तो क्या स्थिति है आप समझ लीजिए। लोग कुछ भी बोल करके गुमराह करने की कोशिश करेंगे। हम तो आपके बीच में आए यही कहने के लिए, अब आगे मौका दीजिएगा तो जो भी काम किए हैं उस काम को, उसका तो देखभाल करेंगे ही, लेकिन उसके अलावे और नया काम करेंगे। और नया काम गांव के विकास के लिए, शहर के विकास के लिए। और आपको बता दिया, हर घर बिजली पहुंचा दिया। और अब अगली बार मौका मिलेगा तो हर गांव में सोलर स्ट्रीट लाइट लगवा देंगे, ताकि रात में अपने घर का बिजली बंद कीजिए और पूरे गांव में उजाला रहेगा। सोलर स्ट्रीट लाइट सरकार अपनी तरफ से ये काम करेंगे। युवाओं के लिए और ज्यादा उत्थान के लिए नई जो टेक्नोलॉजी है, जो कई पूरे दुनिया में, पूरे देश में जो बाहर की टेक्नोलॉजी आकर के आगे बढ़ रही है, अब उस टेक्नोलॉजी का भी प्रशिक्षण लोगों को कराएंगे, ताकि लोगों को ठीक ढंग से काम मिल सके, उनकी आमदनी बढ़ सके और दूसरों को भी काम दे सके। हर शहर और गांव में साफ सफाई का इंतजाम करवाएंगे। यह अच्छी तरह जान लीजिए। पर्यावरण का संरक्षण, हमने जल जीवन हरियाली अभियान लगे चलाया, और आपको मालूम है 24,000 करोड़ रुपए की राशि से जो काम शुरू हुआ, जल का संरक्षण, तालाब, पोखर, सबका देखभाल, और एक एक काम जो हम लोग करना शुरू किए हैं। आप जान लीजिए, जब एक तरफ जल का संरक्षण होगा, एक तरफ हरियाली होगी, तभी जीवन सुरक्षित होगा। इसलिए इसका नाम दिया जल जीवन हरियाली अभियान। और ये सब काम कर रहे हैं। और आगे मौका दीजिएगा, जो हमने कहा साफ सफाई पर भी ध्यान देंगे, एक एक काम करेंगे। और लड़कियों को जो इंटर पास करती है उसको 10,000 देते हैं, और ग्रेजुएट करती है उसको 25,000 देते हैं। अगली बार मौका दीजिएगा तो लड़की इंटर पास करेगी 12वीं कक्षा, उसको 25,000 रुपया देंगे, और ग्रेजुएट कर जाएगी तो उसको 50,000 रुपया देंगे। अब वो इसलिए देंगे कि हमारी लड़कियां और आगे बढ़े, और समाज में पुरुष और स्त्री मिलकर काम करेंगे तभी समाज आगे बढ़ेगा। ये बात अच्छी तरह जान लीजिए। तो इसके लिए हम सब लोग मिलकर के एक एक काम कर रहे हैं। और बात जान लीजिए, अब हर गांव को सड़क से जोड़ दिया, लगभग पूरा हो गया। अब अगली बार मौका मिलेगा तो कई गांवों को आपस में जोड़ते हुए महत्वपूर्ण सड़कों तक उसको जोड़ने के लिए और नया सड़क बनवाएंगे। और शहर और बाजार में जो सड़क है उसका चौड़ीकरण के अलावे उसमें बाईपास बनवाएंगे। और जहां बाईपास का जमीन नहीं मिलेगा वहां फ्लाईओवर, ऊंचा से ऊपर से सड़क बनवा देंगे। तो एक एक काम हम लोग करेंगे। अब आगे मौका दीजिएगा तो एक बात और कह के हम अपनी बात खत्म करेंगे। स्वास्थ्य का तो काम कर ही रहे हैं, और नई टेक्नोलॉजी बता दिया, गांव गांव तक पहुंचा देंगे। लोगों के इलाज के लिए अस्पताल से सीधा संपर्क कर सकेंगे, और
पशुपालन में जो लोग जानवर का पालन करते हैं, जानवर बीमार हो जाता है, बहुत खर्चा होता है, बहुत कष्ट होता है, तो अब अगली बार मौका मिलेगा तो 8 से 10 पंचायत पर पशु चिकित्सालय स्थापित करेंगे और हर गांव में नई टेक्नोलॉजी का ऐसा प्रबंध करेंगे, अगर आपका जानवर बीमार हुआ उसी के माध्यम से तुरंत अस्पताल को खबर, चिकित्सक इलाज कराएंगे और जितना दवा की जरूरत है राज्य सरकार अपनी तरफ से सभी पशुओं के लिए दवा देगी। तो काम दीजिएगा भाई, तो हम तो काम को आगे बढ़ाएंगे। और केंद्र में आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में जो काम है, पूरे देश के विकास के लिए काम कर रहे हैं, बिहार के लिए विशेष सहयोग दे रहे हैं, सब गरीबों के उत्थान के लिए, किसानों के लिए, ये सब काम हो रहा है। तो हम लोग तो यही कहने आए हैं भाई, केंद्र की सरकार सहयोग करेगी, राज्य सरकार अपनी तरफ से भी जो जरूरी काम है वो करेगी और मिलकर के बिहार को आगे बढ़ाएगी, नई ऊंचाइयों तक ले जाना। और आपस में हम तो एक ही प्रार्थना करेंगे भाई, आपस में प्रेम, भाईचारा और सद्भावना का माहौल रहना चाहिए। लोग आपस में झगड़ा कराना चाहते हैं अलग अलग कारणों से, जबकि हम लोग चाहते हैं कि आपस में प्रेम का, भाईचारे का भाव रहे और इसी दिशा में काम कर रहे हैं। काफी पहले की तुलना में बेहतर स्थिति आई है। क्या रहता था माहौल, तो आगे मौका दीजिएगा तो और आगे बिहार की स्थिति और बेहतर बनेगी, नई ऊंचाइयों को हम लोग प्राप्त करेंगे। यही आप सबको आश्वस्त करने आए हैं और आपसे यही निवेदन करेंगे कि आप एक बार फिर मौका दीजिएगा तो हम लोग काम करके आपको फिर दिखा देंगे। और इसी के लिए हम लोग आप सबसे अपील करने आए हैं, हम लोगों के जो उम्मीदवार हैं राजेश्वर चौहान जी, उनको तीर छाप के बगल का बटन दबा करके भारी मतों से विजयी बनाइए। यही निवेदन है, यही अनुरोध है, यही प्रार्थना है। तो क्या उम्मीद करके जाएं? अरे भाई जिताइएगा राजेश्वर चौहान जी को, हाथ उठा के बताइए, तब इनको माला पहना दें, माला पहना दें।